इसी का एक प्रयास है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कुशीनगर में निर्माण स्थल पर राम कथा का आयोजन किया गया। ठीक है, ये कुल मिलाकर के अभी जो अयोध्या में मूर्ति लगी है राम की, तो उसमें देखिएगा कि बुद्ध की मूर्ति तो भी विष्णु का एक अवतार बनाने की साजिश हुई है। जैसे जब ये किसी को पचा नहीं पाते हैं, इसका मुकाबला नहीं कर पाते हैं, तो ये उसको क्या करते हैं, अपने में समाहित कर देते हैं। ठीक है, तो ये चोरी है एक तरह से, संस्कृति की चोरी, बौद्ध संस्कृति की चोरी है। और ये बौद्ध स्थलों पर कब्जे का मामला नया नहीं। आप चले जाइए बोध गया, वहाँ पर देखिए वो भगवान बुद्ध की मूर्ति लगी है। ठीक है, और उसको तेलिया बाबा बना के पूज रहे हैं, मतलब हिंदू भगवान बना के आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? कुशीनगर कहाँ गए थे, मतलब क्या आप सुनने गए थे? बताइए कथा, किसका कथा सुना आपने? किसका कथा सुना बताइए? शंकर भगवान का। अच्छा, शंकर भगवान का। किसका कथा सुना आपने? कौन बाबा आए थे? अच्छा, प्रदीप मिश्रा। कहाँ से आए हैं आप? अच्छा, अरौली बाजार। देखा आपने कि ये कुशीनगर है, और कुशीनगर के मैं उसी बुद्ध स्थली पे खड़ा हूँ। यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पे तथागत बुद्ध का परिनिर्माण स्थल है। और ये भीड़ जो देख रहे हैं, ये भीड़ परिनिर्माण स्थल की भीड़ नहीं है, ये भीड़ जो है कथावाचक प्रदीप मिश्रा की भीड़ है। और यहाँ पे इस तरह अयोध्या में राम कैसे कथावाचकों का बुद्ध की नगरी में अपनी कथा के माध्यम से इस लोगों की भीड़ लगाई जा रही है। मैं न्यूज़ इंडिया 85 पे इस समय कुशीनगर से लाइव बना हूं। आप देख सकते हैं कि ये कुशीनगर का मंदिर है, और मैं कुशीनगर में इस समय हूं। और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, वो भीड़ इसलिए मैं दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि ये बुद्ध का परिनिर्माण स्थली है। यहाँ से ठीक 100 मीटर की दूरी पे बुद्ध का परिनिर्माण स्थली है। और ये भीड़ उस परिनिर्माण स्थली की भीड़ नहीं है, ये भीड़ उस बुद्ध को देखने की भीड़ नहीं है, ये प्रदीप मिश्रा के कथावाचक की भीड़ है। देखिए कैसे जो कि बुद्ध के विचारधारा को जो है यहाँ से कैसे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सचेत होना पड़ेगा इस चीज़ों के लिए। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं हूँ निगम जी, और मैं इस समय कुशीनगर में, और कुशीनगर में कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं, मैं उसके बारे में बात करूँगा। मेरे साथ धीरेन्द्र प्रताप जी जुड़ गए हैं। देखिए, एक पहली बात जान लीजिए कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। एक बुद्ध का जन्मस्थली है, एक बुद्ध का कर्मस्थली है। आज हम यहाँ कुशीनगर में हैं। पीछे रामाभार स्तूप है, और इधर इस तरफ जो है भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल है। ये जो आप पूरा, जरा कैमरा घुमा करके दिखाइए तो पूरा चारों तरफ, ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं, चारों तरफ का पूरा एरिया। और ये पीछे की तरफ जरा घुमाइए तो पीछे की तरफ, हाँ, ये और हो पाएगा हम लोग। ये जो भीड़ है, ये भीड़ यहाँ पर एक कथा हो रही है, शिव पुराण या कुछ भी कथा इस तरह से हो रही है, उसकी भीड़ है। और ये जो पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं, ये मैत्रेय प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने अधिग्रहण किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने जब बौद्ध स्थलों की खुदाई शुरू की, तो जब वो कुशीनगर में खुदाई शुरू की, कुशीनगर में जब ये अवशेष मिलने शुरू हो गए, तो अंग्रेजों ने यहाँ बौद्ध सभ्यता को, बौद्ध संस्कृति को जो कि दफना दी गई थी, उसके पुनर्वास के लिए, उसको पुनर्जीवित करने के लिए यहाँ पर बहुत सारा काम किया। और इस पूरे एरिया की ज़मीनें जो अंग्रेजों के कब्जे में थी, अंग्रेजों ने बौद्ध भिक्षुओं को दे दिया कि वो बौद्ध भिक्षु यहाँ पर अपना पूजा पाठ भी करेंगे और उसके साथ साथ खेती बाड़ी करके अपनी जीविका चलाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे समय बीतता गया, और देखिए आज क्या हो रहा है। मैत्रेय प्रोजेक्ट के नाम पर ये सारी ज़मीनें उनसे ले ली गई, डरा करके, धमका करके। मैत्रेय प्रोजेक्ट के नाम पर जब ये ज़मीनें उनसे ले ली गई, इसमें कुछ किसानों का ज़मीन भी लिया गया। उसके बाद क्या हुआ, मैत्रेय प्रोजेक्ट को यहाँ लगने नहीं दिया गया। अब ये मैत्रेय प्रोजेक्ट क्या है, और मैं शुरू में बात क्यों कर रहा था बदहाली की। मैत्रेय प्रोजेक्ट विश्व की सबसे बड़ी पर्यटक परियोजना है, $500 बिलियन की, जिसमें भारत का एक चवन्नी खर्च नहीं होना था। सारा पैसा विदेश में बैठे बौद्धिस्ट खर्च करते हैं, जापान गवर्नमेंट खर्च करती। और मैत्रेय प्रोजेक्ट के नाम पर यहाँ पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा की स्थापना होनी थी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बननी थी। मतलब वो प्रोजेक्ट ऐसा था कि अगर वो प्रोजेक्ट यहाँ पर स्थापित हो जाता, तो मुझे लगता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत में सबसे बड़े पर्यटन का केंद्र होता है ये। ठीक है, तो लेकिन उस प्रोजेक्ट को यहाँ लगने नहीं दिया गया। अब देखिए,
अब भाजपा की गवर्नमेंट यहाँ पर कृषि अनुसंधान केंद्र बनाने जा रही है। किस जमीन पर? बौद्धिस्टों की जमीन पर कृषि अनुसंधान केंद्र बनने जा रहा है। और ये जो स्क्रीन पर आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ जानते हैं किसकी? यहाँ पर शिव कथा कहाई गई है, करवाई गई है। शिव कथा क्यों कराई जा रही है? क्योंकि इनका पूरा मकसद है कि जितने भी बौद्ध स्थल उसका ब्राह्मणीकरण कर दिया जाए। आज से नहीं है, सदियों से है, ठीक है। और मैं अपने बौद्धिस्ट समाज के लोगों को, जो सोए हुए मरे हुए लोग हैं, उन पर मुझे शर्म आ रहा है कि कुशीनगर जैसा स्थल आज जो है इनके चंगुल में फंस करके खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है। यहाँ ब्राह्मणवादी व्यवस्था का पूरा केंद्र गढ़ बनाने की कोशिश की जा रही है और ये चुपचाप घरों में बैठे हुए हैं, ठीक है। बाबा साहब अम्बेडकर सब थक के हार गए थे, सारा प्रयास करके कि ये समाज हमको समानता और भाईचारा के हिसाब से हमारे साथ व्यवहार करे। नहीं किया। भगवान बुद्ध की शरण में बाबा साहब ने बताया जाने के लिए। बाबा साहब ने कहा है कि हमको बुद्धम शरणम गच्छामि होना पड़ेगा, तभी हमको मानव होने का अधिकार मिलेगा। हमारे समाज के लोग नहीं गए, आज भी हिंदू बने फिर रहे हैं और ब्राह्मणवादी व्यवस्था में, ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था में जो है सबसे निचले पायदान पर शूद्र बनने में उनको बहुत मजा आ रहा है। तो मेरे जिंदा लोगों, मेरे जिंदा साथियों, आपसे अनुरोध है कि इस स्थल को बचाने के लिए काम करिए। ये पूरा मैत्रेय प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण की गई थी। इसमें बौद्धिस्टों की बहुत सारी ज़मीनें हैं जो अधिग्रहित की गई है, लेकिन यहाँ पर मैत्रेय प्रोजेक्ट को नहीं लगने दिया गया। विश्व की सबसे बड़ी पर्यटक परियोजना को नहीं लगने दिया गया क्योंकि वो परियोजना बुद्ध के नाम पर थी। और उसके बाद अब यहाँ पर कृषि अनुसंधान बनाने का नाटक, पता नहीं कौन कौन सा नाटक करके इस जगह को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो मेरी इस वीडियो के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि सारे बौद्धिस्ट इकट्ठा होकर के इस जगह के बारे में RTI से जैसे भी हो सके जानकारी इकट्ठा करें और अपने अपने स्तर से इसको रोकने की कोशिश करें कि इस स्थल को, इस पूरे महापरिनिर्वाण जो भगवान बुद्ध का हुआ है, इसके चारों तरफ के एरिया को संरक्षित किया जाए। यहाँ पर हर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को हटाया जाए, बर्दाश्त न किया जाए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि कुशीनगर की जो आज की भीड़ थी वो आपकी देख के आंखें फट जाएगी। ये कुशीनगर में पहली बार हुआ है कि यहाँ पे जो है ब्राह्मणीकरण किया जा रहा है कथावाचकों के द्वारा, और कथावाचक यहाँ कुशीनगर के बुद्ध की विचारधारा को खत्म करने में पूरी तरह से लगे हुए हैं। तो मैं सोए हुए उन समाज के लोगों से, उन बहुजन के लोगों से, वो अम्बेडकरवादियों से, वो बौद्धिस्टों से मैं कहना चाहूंगा कि कुशीनगर को बचाइए। कुशीनगर आपका वो धरोहर है जो यहाँ से बुद्ध जो है, बुद्ध की विचारधारा एक तरह से मक्का मदीना कहते हैं, बौद्धिस्टों का एक मक्का मदीना है, और ये मक्का मदीना आपके हाथों से निकल जाएगा। ब्राह्मणीकरण किया जा रहा है पूरी तरह से। नमस्कार, न्यूज इंडिया 85 पे मैं निगम जी लाइव बना हुआ हूँ कुशीनगर से।